हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप लगातार कर रहे होंगे। आज का जो वीडियो है उसमें मैं कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस आपको बताऊंगी DSSB के एग्ज़ाम के लिए जो टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, खास करके PGT, TGT और PRT वालों के लिए भी ये वीडियो है। ठीक है, उन्हें भी मतलब आप सबका एग्ज़ाम पैटर्न तो आप लोगों ने देख लिया होगा कंप्लीट नोटिफिकेशन में, वो भी मैं बताऊंगी। साथ ही साथ सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है वो कम्प्लीटली बताऊंगी, बिकॉज बहुत लोगों को डाउट है कि क्या TGT या PGT में इंटरव्यू भी होता है, और ये सारी चीज़ें आपके साथ में डिस्कस करूंगी। PRT, TGT, PGT तीनों के लिए वीडियो है, और जो लोग जानना चाहते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस कम्प्लीटली क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी, अदरवाइज़ आप वीडियो को स्किप कर सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर इस चैनल पर आपको टीचिंग रिलेटेड वीडियोस ही मिलती हैं, तैयारी भी कराई जाती है और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स भी दी जाती हैं। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करती हूँ तो सबसे पहले आपका इंटरव्यू को जो डाउट है वो मैं क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, इंटरव्यू ना तो PRT में होता है 1st to 5th के लिए जो आप टीचर बनते हो, ना तो आपके PRT में इंटरव्यू है, ना आपका TGT में इंटरव्यू है, और ना ही आपका PGT में इंटरव्यू है। ये बात आपकी क्लियर हो गई है। सिर्फ एक रिटर्न पेपर के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है, लेकिन ये इसमें इंटरव्यू नहीं है, लेकिन जो पेपर का आपका लेवल होता है वो बहुत अच्छा खासा होता है। कुछ इजी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ मॉडरेट और कुछ टफ क्वेश्चंस होते हैं। और TSSB भी आपको पता है 2 पार्ट्स होते हैं सभी में, PRT में भी, TGT में, PGT में भी। एक पार्ट 100 नंबर का तीनों में कॉमन है। ठीक है, उसका सिलेबस DSSB भी बताता है, लेकिन पार्ट 2 का सिलेबस DSSB नहीं बताता। आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट है TGT या PGT में, या हिंदी है, उसका सिलेबस मेंशन ही नहीं करता DSSB। तो वो आपको हर बार ना एक सरप्राइज़ देता है। कभी 9-10 से ज़्यादा पूछ लेता है, कभी 11-12 से ज़्यादा पूछ लेता है, और लास्ट टाइम तो ग्रेजुएशन से बहुत ज़्यादा पूछा गया था, खास करके TGT मैथ्स के पेपर में। ठीक है, इसीलिए इस पेपर को अनएक्सपेक्टेड कहा जाता है और टफ भी कहा जाता है, क्योंकि जब हमें पता ही नहीं होता कि मतलब कुछ लेवल तक पता है कि हमें क्या पढ़ना है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उसी से पूछ ले एग्ज़ाम में। तो इस वजह से भले इसमें इंटरव्यू नहीं है, जो इस लेवल पेपर का लेवल है वो काफ़ी अच्छा है, ये मैं आपको बता रही हूँ। अब मैं बात कर लेती हूँ, एक तो पेपर का लेवल अच्छा खासा आता है, इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी नहीं होती हैं। तीसरा, नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की, यानी कि 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। ये भी एक टफ चीज़ में आती है नेगेटिव मार्किंग, है ना। और ठीक ठाक ही कट ऑफ जाती है, कट ऑफ बिल्कुल कम भी नहीं जाती। अब PRT से मैं शुरू करती हूँ, है ना, PRT से शुरू करती हूँ। PRT में आपका क्या होता है, 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 सभी के लिए एक साथ बता रही हूँ मैं, TGT के लिए भी और PGT के लिए भी और PRT के लिए भी। पार्ट 1 में क्या होता है, 5 सब्जेक्ट आते हैं। एक आता है आपका जनरल अवेयरनेस, एक आपका आता है रीजनिंग, एक आता है जनरल मैथ्स, एक आती है इंग्लिश और एक आती है हिंदी। 20-20 नंबर का एक पार्ट होता है, तो 20 पंजे 100 नंबर आपके ये हो गए तीनों में, TGT, PGT और PRT में। अब जो दूसरा पार्ट होता है उसमें PRT में आपसे क्या पूछा जाता है, CDP एंड पेडागोजी और टीचिंग मेथडोलॉजी, इसके आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं। TGT में आपका और PGT में, TGT में 100 नंबर का सब्जेक्ट पूछा जाता है, ये भी 100 नंबर का, और PGT में 200 नंबर का सब्जेक्ट पूछा जाता है। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। PRT और TGT 200-200 नंबर के होते हैं और PGT 300 नंबर का पेपर है। तीनों में 100 नंबर ये कॉमन है जनरल पार्ट के। बाकी PRT में 100, पेपर 2 जो है ये 100 नंबर का CDP पेडागोजी टीचिंग मेथडोलॉजी, TGT में 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट और PGT में 200 नंबर का आपका सब्जेक्ट। ठीक है, और इन तीनों में जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन है इसमें ये तो पेडागोजी होती है PRT में, तो TGT और PGT में भी 20 नंबर की आपसे सब्जेक्ट की पेडागोजी पूछी जाती है। TGT और PGT में भी मान लो TGT का 100 नंबर का है तो 20 नंबर की इसमें पेडागोजी आएगी। TGT आपका 200 नंबर का है, तो मतलब जो पार्ट 2 है तो उसमें भी 20 क्वेश्चन आते हैं पेडागोजी के, आते ही आते हैं, ये फिक्स है। इसके लिए आपको सिर्फ
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं या आपके पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं सीटेट वगैरह के, तो वो प्रैक्टिस कर लो। इस पार्ट के लिए मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप कोई जो है बुक प्रॉपर पढ़ो फॉर पेडागोजी, क्योंकि आपको मेन फोकस करना है 180 नंबर पर, ठीक है, या 280 नंबर पर फॉर पीजीटी, जो जनरल पार्ट है 100 नंबर का, और 80 का या 180 का जो आपका सब्जेक्ट है, ये सिर्फ आप प्रैक्टिस करो 20 नंबर की। अब इन 20 नंबर को ध्यान में रखते हुए मैं आपको सब्जेक्ट्स की पेडागोजी भी करा रही हूँ, वही जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। एक क्लास हो चुकी है, इसमें हमने मैथ्स की पेडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। बाकी इंग्लिश, हिंदी, साइंस वगैरह की भी मैं कोशिश करूँगी पेडागोजी के क्वेश्चन आपको करा पाऊँ। और जनरल पार्ट की जो जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो लगातार चैनल पर वीडियोस अपलोड हो रही हैं। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो वो वीडियोस आप देख सकते हो, चैनल पर अवेलेबल है। अब ये पेपर पैटर्न मैंने पूरा आपको बता दिया, इसमें पेडागोजी कितने कितने नंबर की आती है ये भी बता दिया है। अब ये आपका रिटर्न पेपर है, ठीक है, ये आपका हो गया रिटर्न पेपर। एक हो गया, देखो रिटर्न पेपर आपका 200 का पीआरटी, 200 का टीजीटी और आपका 300 का पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी। क्लियर। अब ये आपका जब एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, इसमें अच्छी खासी कट ऑफ जाती है 200 में से, ठीक है। आपको जो 200 नंबर में से है ना 160 नंबर टारगेट करने हैं। टारगेट करने का मतलब ही नहीं होता कि आप 160 ही आ जाएंगे, लेकिन टारगेट करने ही करने हैं, क्योंकि पीआरटी में वैकेंसी आएंगी, ये भी बच्चों का बहुत बड़ा सवाल है, कब आएंगी। आएंगी ज़रूर, इलेक्शन के बाद हो सकता है नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाए, लेकिन वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, हाई कट ऑफ रहती है इसमें। इतना तो आप टारगेट करके ही चलना है आपको। अगर मैं टीजीटी में बात करूँ, देखो सारे सब्जेक्ट्स की कट ऑफ तो बिल्कुल भी नहीं बता सकते, क्योंकि कट ऑफ बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, पेपर के लेवल पर, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ पर, कितने लोगों ने पेपर दिया है, बहुत सारी चीज़ों पर, और अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग कट ऑफ होती है। लेकिन टीजीटी में एक मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो 120 से 140 के बीच बिल्कुल आपकी कट ऑफ जा सकती है और जाती है। अगर मैं पिछले बार 2021 की बात करूं तो टीजीटी फीमेल की जो थी वो 110 के आसपास फाइनल कट ऑफ गई थी, वहीं मेल की 80-90 के आसपास थी। तो ये चीज़ डिफ़र कर सकती है अलग अलग सब्जेक्ट्स पर, पेपर के लेवल पर, बहुत सारी चीज़ों पर, ठीक है। इसलिए कट ऑफ में भी सारे सब्जेक्ट्स की एक साथ नहीं बता पाऊँगी। टीजीटी मैथ्स की फ़ीमेल और मेल दोनों की, और नेचुरल साइंस की फ़ीमेल मेल और दोनों की चैनल पर अवेलेबल है, आप सर्च कर लेना TGT टीजीटी मैथ्स कट ऑफ बाय सिलेक्शन मेट, और ऐसे ही नेचुरल साइंस के आप सर्च कर सकते हो। पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको वहाँ पर कट ऑफ्स बताई हैं कैटेगरी वाइज। अब आपका ये जैसे एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, एग्ज़ाम के बाद आपका रिजल्ट आएगा, और जो मैंने अभी बताया है ये कट ऑफ लगेगी। एग्ज़ाम के बाद आपकी कट ऑफ आएगी और आपके पास एक मेल आएगा, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो, अगर उस कट ऑफ के अंदर आप आ जाते हो, कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दीजिए फॉर ई डोजियर के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दीजिए। ये आपके पास मेल आएगा अगर आप कट ऑफ में लाई कर रहे हो तो। मान लेते हैं कि कोई सब्जेक्ट है, कोई सा भी, टीजीटी का 200 नंबर का मैंने मान लिया, या पीआरटी का, और टीजीटी का तो पीजीटी का 300 नंबर का होता है, टीजीटी या पीआरटी टोटल 200 नंबर का होता है। मैं मान लेती हूँ कि 110 कट ऑफ गई, 110 कट ऑफ चली गई, ठीक है। अब आपका सिलेक्शन हो गया, आपके 112 या 113 नंबर थे, और आपको बोला कि ई डोजियर के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड। अब ई डोजियर क्या होता है? ई डोजियर ऑनलाइन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ई डोजियर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इसमें आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करने होते हैं। अब ई डोजियर में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स फिल होते हैं, इसके बारे में पर्टिकुलर बात अलग वीडियो में करूँगी, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अप्लाई करें हैं, और कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं वो, ठीक है, वो बता देंगे सारा अलग वीडियो में क्या क्या अपलोड होते हैं। वो आपके ई डोजियर में ऑनलाइन अपलोड हो जाते हैं, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं इसमें। और ध्यान है आप ये पहले ही रखना कि आपके किसी डॉक्यूमेंट में कोई गलती ना हो, अदरवाइज़ आप निकाले भी जा सकते हो, या फिर आपको कुछ आगे जाके प्रॉब्लम आ सकती है, फिर आपको बहुत चक्कर काटना पड़ सकता है। तो इसके बाद ई डोजियर में आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए। अब एक बात ये कि ई डोजियर में आपने डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड कर दिए हैं, मान लीजिए वैकेंसी हैं आपके पास वैकेंसी हैं 1100,
ठीक है। और जो ये रिज़ल्ट आया था जब आपको ई डोज़र फिल करना था, इस रिज़ल्ट में, ठीक है, इस रिज़ल्ट में 1300 बच्चे हो गए पास, 1300 बच्चे पास कर दिए। वैकेंसी 1100 है, रिज़ल्ट आया और 1300 बच्चे पास हैं। अब इन 1300 के 1300 को ई डोज़ियर फिल करना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स को फिल करना है। अब जब ये 1300 के 1300 ने डॉक्यूमेंट्स को फिल कर दिया, आजकल क्या होता है, मैक्सिमम लगभग किसी भी बच्चे के डॉक्यूमेंट्स में मुश्किल से कोई प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज सब अप टू डेट अपने डॉक्यूमेंट्स को रखते हैं। ये कट ऑफ जो है, ये बच्चे ज़्यादा क्यों लिए गए हैं, इसीलिए लिए जाते हैं कि मान लो किसी के डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ है तो अगले बच्चे को मौका दिया जा सके। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल हो रहा है ये कि मोस्टली बच्चे जो हैं सही डॉक्यूमेंट सही निकल रहे हैं। अब इन 1300 में से 1250 बच्चों के डॉक्यूमेंट सही निकल गए, वेरीफाई हो गए, लेकिन वैकेंसी तो 1100 है, 1250 को कैसे ले लें। तो अब ये क्या करेंगे, अब ये जो कट ऑफ 110 गई थी, अभी मैंने भी आपको पिछली स्लाइड में बताया था, अब ये 110 से कट ऑफ बढ़ाकर 120 कर देंगे या 115 कर देंगे अकॉर्डिंग टू वैकेंसीज। आपको ये बात समझ आई। 200 में से हमारी कट ऑफ कितनी गई, 110 गई। आपको बोला गया ई डोज़ियर फिल करिए, वैकेंसी आपकी कितनी थी, 1100। ई डोज़ियर के लिए कितनों को सेलेक्ट किया, 1300 को। ई डोज़ियर के बाद 50 लोगों के डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम निकली तो 1250 बचे, उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक, अब वे चाहिए तो 1100 बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं, 1250, तो अब ये जो 110 कट ऑफ थी ये बढ़कर 115 या 120 हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि DSSB में 2 कट ऑफ्स लगती हैं, और इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि पहली बार में आप सेफ स्कोर लाने का ट्राई करिए। ये मेरे साथ हो चुका है, इसीलिए मेरा इस पे फोकस काफ़ी है, और मैं आपको फोकस करके ये बात बता रही हूँ कि ये ना सोचना कि 110 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा पहली कट ऑफ आते ही और आगे कुछ नहीं होना है। ठीक है, DSSB TGT मैथ्स फीमेल की कट ऑफ जो है 2021 में इनिशियल कट ऑफ 102 पर गई थी और फाइनल कट ऑफ लगभग 110 पर गई थी। इनिशियल कट ऑफ ई डोज़ियर के लिए 102 पर गई थी और फाइनल 110 पर गई थी। और ठीक है, तो पहली कट ऑफ में मेरा सिलेक्शन हो गया था, लेकिन जो बाद में 110 कट ऑफ गई उससे 2 मार्क्स, 108 के आसपास मेरे मार्क्स थे। ठीक है, तो उसमें मेरा जो था सिलेक्शन नहीं हो पाया था। ठीक है, मतलब 3-4 मार्क्स मेरे कम रह गए थे कट ऑफ से। ठीक है, अच्छा, जो दूसरी कट ऑफ आई है ना, अब यहाँ पर दूसरी कट ऑफ आ गई, मान लीजिए 115 आ गई है, तो उसके बाद वेटिंग लिस्ट भी दी जाती है। ऐसा नहीं क्योंकि सभी ज्वाइन कर लें, ऐसा होता है ना, कुछ पहले से ही कहीं जॉब कर रहे होते हैं वो नहीं छोड़ते हैं, वो बेटर उनको लगता है कुछ। तो जो एक तीसरी कट ऑफ आती है ना, तीसरी कट ऑफ की भी बात कर लेते हैं। पहले आपकी 110 आई ई डोज़ियर के लिए, ई डोज़ियर के बाद आपकी कट ऑफ हो गई 116 मान लीजिए, फिर 116 फाइनल कट ऑफ हो गई। अब कुछ बच्चे इसमें वेटिंग लिस्ट में रखे जाते हैं कि अगर 116 में जो जो बच्चे लाई कर रहे हैं या उससे ऊपर, उनमें से कोई ज्वाइन नहीं करता है तो एक वेटिंग लिस्ट रखी जाती है। ठीक है, और वेटिंग लिस्ट की कट ऑफ भी दी जाती है, तो वेटिंग लिस्ट की जो कट ऑफ है ना वो ऐसे ही दे देते हैं 113 या 114, 2 या 3 नंबर कम करके। तो ये 3 कट ऑफ इस तरह से आपकी लगती हैं। ठीक है, तो इस तरह से पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होता है। बस ये तो फाइनली सेलेक्ट हो गए हैं 116 वाले, ये वेटिंग लिस्ट में चाह रहे हैं कि इनमें से कोई ज्वाइन ना करे तो हमारा नंबर आ जाए, लेकिन ये फाइनल सेलेक्टेड है 116। ये बाकी जो वेटिंग में इनका डाउट है, कम्प्लीटली डाउट है। तो ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है। तो मैं इसीलिए बार बार बोलती हूँ कि आप मैक्सिमम टारगेट करिए, चाहे आप PRT की तैयारी कर रहे हैं, TGT की या PGT की। दूसरी चीज़, बहुत बच्चों का फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा। अगर ये वीडियो आप तब देख रहे हैं क्योंकि मैंने वीडियो तब बनाई थी तब फॉर्म फिल हो रहे थे, तो अगर ये आप उस दौरान देख रहे हैं कि फॉर्म अभी फिल हो रहे हैं, आपका फॉर्म नहीं फिल हो पाया, तो फॉर्म फिल कैसे करना है उसकी वीडियो चैनल पर अवेलेबल, आप देख सकते हो। तीसरी चीज़ क्या है, TGT PGT के फॉर्म फिल हो चुके हैं या हो रहे हैं, ठीक है, तो एग्ज़ाम होना निश्चित है, तो ज़बरदस्त लेवल की तैयारी शुरू कर दीजिए। बहुत अच्छी जॉब है, लोकेशन भी दिल्ली में आपको मिलेगी। और कोई भी आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड डाउट है, एनी डाउट, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।
या डिस्क्रिप्शन में हमारी टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आपको कभी कोई भी डाउट आता है तो वहाँ पूछ सकते हो, ठीक है, कोई डाउट आपका रहता है तो। और पीआरटी वाले हाथ पे हाथ रख के बिल्कुल ना बैठें, आपकी वैकेंसीज़ भी देखने को आपको मिल जाएंगी ज़रूर। लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि आप तैयारी ना छोड़ें, अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें, या जो कर रहे हैं वो लगातार करते रहें, जो नहीं कर रहे हैं वो शुरू कर दें, क्योंकि 2-3-4 हज़ार वैकेंसी आती हैं और बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। आप सभी इस बात से बहुत अच्छे से अवेयर हैं। ई डोज़र के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इनकी चर्चा अभी करना कुछ खास ज़रूरी है नहीं, बिकॉज़ अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं इसके लिए भी एक छोटी सी वीडियो बता दूंगी पॉइंट टू पॉइंट कि इसमें आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जिससे आप ध्यान रखें आगे भी कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम ना रहे और क्या क्या आपके ध्यान में रहना चाहिए। तो चलिए, ये मुझे आपको आज के सेशन में ये चीज़ बतानी थी। बाकी कैसा पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर है, कोई इंटरव्यूज़ में है नहीं, एक रिटन एग्ज़ाम है, पर यही बहुत कहते हैं ना टफेस्ट है, तो बिल्कुल टीचिंग एग्ज़ाम में टफेस्ट एग्ज़ाम होता है, नेगेटिव मार्किंग भी है और देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, है ना, एक अनसर्टेन सिलेबस होता है आपका। तो चलिए, आई होप अब आपका ये कोई डाउट नहीं रहा होगा रिलेटेड टू सिलेक्शन। और टीजीटी मैथ्स और नेचुरल साइंस की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ्स मैंने अपने चैनल पर बताई हैं, आप सर्च करके देख सकते हो। इसके अलावा कोई डाउट है आपको तो कमेंट बॉक्स में लिख देना और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, कुछ आपका भला हुआ है, कुछ आपको समझ आया है, इन्फॉर्मेशन मिली है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टीचिंग एग्ज़ाम की अगर आप किसी के भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे जब भी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो या कंटेंट की वीडियो है तो आपको नोटिफिकेशन डायरेक्टली मिल जाए। और आपसे रिक्वेस्ट है ये मेरी, अगर आपको कुछ भी इस वीडियो में थोड़ा भी पार्ट अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें अपने जो भी स्टडी ग्रुप्स हैं उनमें, ठीक है। तो चलिए, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल पर लगातार वीडियोस कंटेंट की अपलोड होती रहती हैं, उनको भी आप देख सकते हो। तब तक अपनी पढ़ाई लगातार करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।